Okay, so हेलो एवरीवन, परफेक्ट लर्निंग हैशटैग समागम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया है जो कि है आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड एंड इट इज़ हैशटैग पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं भी क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, सो जो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आर्ट इंटीग्रेशन ये है क्या और ये अचानक से कैसे आ गया? तो देखिए, बेसिकली कैसे आ गया इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, बट जितना मुझे समझ में आया है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो थ्री इडियट्स वाला लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसको सीबीएसई चाहती है कि वो सीबीएसई के अंदर क्या कहते हैं इंक्लूड हो जाए। आप फन के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए चीज़ें याद करें, पढ़ें, एजुकेटेड हों। सो ये इसका एक मोटो हो सकता है और यही इसका मोटो होगा। तो क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जो भी मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बहुत सारे लोगों के पास ये डाउट है कि आर्ट इंटीग्रेशन में करना क्या है। सो बेसिकली आर्ट इंटीग्रेशन में आपको कोई सा भी एक आर्ट का फॉर्म लेना है। मैं आगे आपको बताऊंगी किस किस तरीके के आर्ट फॉर्म्स होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी से कंबाइन करने के लिए। सो इस प्रोजेक्ट में आपको आपकी स्टडी के टॉपिक्स आर्ट के साथ में कंबाइन करना है और एक अलग सी चीज़ को निकाल के बाहर लाना है, और यही इस प्रोजेक्ट का मोटो है। और इसके मार्क्स भी हैं। सो मार्क्स कैसे ऐड होंगे, क्या ऐड होंगे नहीं पता है मुझे, बट जैसे पहले सीबीएसई में एडमिट कार्ड इस उस पे मिलते थे कि आपकी कितनी अटेंडेंस है, बट अब अटेंडेंस नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे एडमिट कार्ड दें। तो उन्होंने सोचा कि चलो आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड देन बच्चों को इसके बेसिस पे हम देंगे उनके एडमिट कार्ड्स। तो ओके फाइन, हम इसके लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो अब बात करते हैं कि किस किस तरह की हम आर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। सो आप रोल प्ले कर सकते हैं, आप आर्ट को एग्जिबिट करती हुई वीडियो बना सकते हैं, फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप स्लाइड शो पीपीटीज बना सकते हैं, आप पेपर क्विलिंग यूज़ कर सकते हैं, पेपर मैशी के आर्ट वर्क बना सकते हैं। यानी आपने आपने कोई सा मॉडल बना दिया, जैसे कि आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई, जैसे हमारे स्कूल में पिछली बार बनाई थी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बता के हमने उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताए थे। सो ये आपका इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट हो गया कि आप मॉडल बनाएं और फिर उसको एक्सप्लेन करें कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हुए, उसके बेनिफिट्स के साथ में उसके जो भी डीमेरिट्स थे वो भी बता सकते हैं, और इसको बनाते हुए एक वीडियो शूट कर लें। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट हो गया। फिर आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हैं, आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जा सकते हैं। वैसे अभी कोविड के टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको आप ना ही ध्यान दें तो अच्छा है। आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, आप स्केचिंग कर सकते हैं, आप क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आर्ट को और अपनी स्टडीज़ को एक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप डांस परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, आप वेस्ट मटेरियल से भी कुछ बना सकते हैं, आप ज्वेलरी मेकिंग कर सकते हैं। अगर जैसे आप सोशलॉजी से रिलेटेड अगर आपको इंडिविजुअल वर्क करना हो तो आप ज्वेलरी बना सकते हैं, ट्राइबल ज्वेलरी, और आप उसको बता सकते हैं दीज आर वोन बाय दिस पर्टिकुलर ट्राइब्स और इसका ये इम्पोर्टेंस है इन देयर लाइफ। सो आपका ये एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ज्वेलरी मेकिंग एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन। सो फिर आप डेकोरेट कर सकते हैं रूम को, और फिर आप बिल्डिंग कोरियोग्राफी मीन्स डांस परफॉर्मेंस, आप डांस परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप म्यूज़िकल भी कुछ कर सकते हैं, आप जैसे आप रैप सॉन्ग बना सकते हैं, आपकी कोई जो भी पोएम हो,
हिंदी इंग्लिश की, आप उसको एज अ रैप सॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। आप अपने आप को दिखा सकते हैं इन अ जैजी मैनर, कैप वैप लगा के एंड ऑल दैट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप थिएटर कर सकते हैं। थिएटर मीन्स बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करके ड्रामा कर सकते हैं। आप स्केचिंग, कार्टूनिंग भी कर सकते हैं। कार्टून्स बना के आप किसी फिनोमिना को बता सकते हैं। इकोनॉमिक फिनोमिना हो सकते हैं। आप उसे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। एंड आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इंटरव्यू ले सकते हैं लोगों के। आप लेक्चर्स ले सकते हैं। जैसे मैं इस समय एक पीपीटी पे आपको समझा रही हूँ, आप ऐसी पीपीटी बना के और ऐसे समझा सकते हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। सो आप ये भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक ऑल दिस फॉर्म ऑफ आर्ट्स, तो आप इनमें से कोई सा भी एक आर्ट चूज़ कर सकते हैं और आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात कर ली हमने फॉर्म्स ऑफ आर्ट की। अब बात करते हैं कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट है और मैं उनमें किस तरह से कौन सा आर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ और कौन सा टॉपिक कवर कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में मैं इंडिविजुअल, जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स मतलब कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। इसे मैं समझाऊंगी एक पीपीटी वीडियो के ज़रिए। जैसे अभी एक पीपीटी वीडियो चल रही है, ऐसे ही मैं इसको समझाने वाली हूँ। और ग्रुप एक्टिविटी में हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारा टॉपिक है ग्रुप एक्टिविटी का। एंड इस ग्रुप एक्टिविटी को हम एक स्किट वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं। यानी हमने अलग अलग क्लिपिंग्स रिकॉर्ड कर ली हैं एंड नाउ उसको हम एक क्लब करके एक वीडियो बनाएंगे। और जैसे ही वो क्लब होगा, मैं बहुत जल्द अपने इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज़ सब्जेक्ट वाइज इस पे आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी बहुत जल्दी। 15-20 तारीख तक आपको ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मेरा इंडिविजुअल जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी ऑल दोज ओरल एंड ओरल स्टेज और वो वाले स्टेज। उसका मैं बोर्ड गेम बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं फिक्सेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें डाल के एक बिजनेस के जैसा, जैसे आप लोगों ने खेला होगा बिजनेस, तो बिजनेस के जैसा एक गेम बनाने वाली हूँ इंडिविजुअल एक्टिविटी में। और वहीं ग्रुप एक्टिविटी में मेरा टॉपिक है डिसऑर्डर्स स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन। यानी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ADHD, ODD, इन सारे जो भी डिसऑर्डर्स हैं, हम वो डिसऑर्डर खुद बनेंगे। यानी I am ADHD और फिर उस ADHD को समझाएंगे फर्स्ट पर्सन में। और इसका अभी फॉर्म होगा वीडियो का, जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। देन फॉर इंग्लिश, इंडिविजुअल टॉपिक है मेरा पोइटिक डिवाइस। यानी मैं जो भी 12th क्लास में पोइटिक डिवाइसेस हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी एज अ वीडियो। देन इन ग्रुप एक्टिविटी we are conducting a group discussion on things to do of पेज नंबर 22 फ्लैमिंगो बुक, जो कि वो लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर में है। उसमें हम और भी जो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि, जैसे फॉर एन एग्जांपल फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स जो हैं, वो कितनी सुंदर सुंदर बैंगल्स बनाते हैं, बट उनकी लाइफ कितनी डार्क है, कितनी डिम है, कितनी डल है। तो ऐसे ही और लोगों के बारे में हम उसमें आपको बताएंगे। एंड फिर हम बात करते हैं हिंदी की। इंडिविजुअल में मैंने एक टॉपिक लिया है कविता के बहाने, जो कि हमारी एक कविता है बुक में। इस कविता को मैंने एक सिनेमैटिक वीडियोग्राफी के ज़रिए शूट किया है और उसके साथ में मैंने वॉइस ओवर दिया है अपना विथ वॉइस ऑफ पियानो। वो भी वीडियो मैं आपको इस प्लेलिस्ट में डालूँगी। देन ग्रुप एक्टिविटी में हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर मेकिंग। हम बहुत सारे
न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स बनाने वाले हैं, स्कूल की बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक ई न्यूज़पेपर में होता है बेसिकली। सो हम ग्रुप एक्टिविटी में वो कर रहे हैं। एंड सोशोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो मैं सोशोलॉजी, हाँ, जो सब्जेक्ट है उसमें मेरा टॉपिक है इंडिविजुअल का, सोशोलॉजी एंड सोशल मूवमेंट्स। इसको मैं पीपीटी के फॉर्म में बताने वाली हूँ। वहीं जो ग्रुप एक्टिविटी है वो है कल्चर ऑफ इंडिया विद ड्रेसअप, यानी हम सब लोग अलग अलग स्टेट्स की कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे और उस स्टेट के बारे में बताएंगे, और बेसिकली हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो। सो सबको अलग अलग स्टेट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। सो आई विल बी परफॉर्मिंग फॉर पंजाब। सो वो भी हम फर्स्ट पर्सन में ही करने वाले हैं। सो बेसिकली ये हो गए सारे सब्जेक्ट्स। मैंने आपको बता दिया है कि मैं किसके सब्जेक्ट में क्या क्या करने वाली हूँ, ग्रुप एक्टिविटी क्या है और इंडिविजुअल एक्टिविटी क्या है। बेसिकली मैं 10 प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ एंड अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। कुछ स्कूलों में एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिया है, वो भी इंडिविजुअल। हमारे स्कूल में ऐसा हो रहा है। सो आई शेयर्ड इट विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको अगर आइडियाज़ मिल गए हों अपने प्रोजेक्ट के लिए, आपने अभी तक नहीं सोचा हो, और अगर आपको इस वीडियो को देख के अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ मिल गए हों तो डू रिप्लाई मी, डू कमेंट बिलो। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। So thanks for watching.